अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 इज टू बी. Calculate the value of a and b if this expression leaves remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे p ऑफ x, जो कि है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब हम x प्लस 1 से वैल्यू ले लेंगे x की, जो कि आ जाएगी हमारे पास -1। इसको हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और देखते हैं हमारे पास क्या रिमाइंडर आता है। पी ऑफ एक्स आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस ए -1 का स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस ए प्लस 7 और ए 7 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +6। अब जो हम उसने हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी, उसने क्या कहा था कि अगर ये हमारे पास जो भी द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा, इज़ 2b। अगर रिमाइंडर जो है वो 2b हो, तो अब हमारा रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया है हमारे पास a प्लस 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b। ठीक है, और 2b को हम इस तरह ले आते हैं, ये आ जाएगा a माइनस 2b, ये प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -6। तो ये हमारी क्या हो गई है फर्स्ट कंडीशन जो इस क्वेश्चन में हमें बताई हुई थी। अब सेकंड पे वो क्या कह रहा है कि x -2 जो है उसको आप डिवाइड करके देखें इस एक्सप्रेशन को। तो देखते हैं, अब पॉलिनोमियल हम सबसे पहले लिख लेंगे p ऑफ x, जो कि है हमारे पास x की क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। x -2 को अब हम इक्वल रखेंगे 0 के, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +2। अब इसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4a प्लस 7। 8 और 7 क्या हो जाएंगे 15 प्लस 15। अब इसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि ये डिवाइड करने के बाद जो है एक्सप्रेशन वो अगर रिमाइंडर जो है वो क्या होगा b प्लस 5। तो अब हमारा रिमाइंडर जो है इसको हम इक्वल रख लेंगे 4a प्लस 15 को b प्लस 5। अब ये फर्स्ट कंडीशन है और ये इसकी सेकंड कंडीशन है क्वेश्चन में। ठीक है, फर्दर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4a प्लस 15 इक्वल्स टू b प्लस 5। तो अब ये 4a है और ये b हम इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4a माइनस b इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी a माइनस, ये देखें a माइनस 2b इक्वल्स टू -6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको हम पुट करेंगे, a माइनस 2b इक्वल्स टू -6। ये -2b जो है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2b।
ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। 4a की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी थर्ड इक्वेशन की। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास -b इक्वल्स टू -10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा 4 6 are 24, 4 2s are 8, b माइनस b इक्वल्स टू -10। 24 और ये 8b और ये प्लस 8b माइनस b है, तो ये क्या आ जाएगा। इसे जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाते हैं इसे। 8b में से जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 7b और ये 24 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा +24। 24 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 14 और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 7 2s are 14। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब ये जो b की वैल्यू है ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम a का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी हम इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू, तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। a इक्वल्स टू -6 + 2b, -6 + 2 और b की जगह पे हम क्या करेंगे पुट 2, -6 + 2 2s are 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले p ऑफ x लिख कर x + 1 में से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि आ गई -1। उसको हमने p ऑफ x में पुट करके जो है उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया a + 6। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उसको फॉलो जब हमने किया तो उसको देखते हुए a + 6 किसके इक्वल आना चाहिए 2b के। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी a - 2b इक्वल्स टू -6। उसके बाद हमने p ऑफ x दोबारा लिख के जो क्वेश्चन में x - 2 दिया हुआ है उसको उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करके कैलकुलेशन की और क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन थी उसके इक्वल रख लिया इसे, जो कि थी कि जो आपका रिमाइंडर आएगा 4a + 15 हमारा रिमाइंडर आया है वो किसके इक्वल होना चाहिए b + 5 के। उसके बाद इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लिया 4a + 15 इक्वल्स टू b + 5। b जो है वो हम इस साइड लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे और 15 दूसरी साइड पर, तो 4a - b हमारे पास क्या आ जाएगा -10। इस तरह ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब तक हमने 2 इक्वेशंस बना लिए हैं। फिर अब हमने जो है थर्ड इक्वेशन बनाई है a - 2b इक्वल्स टू -6 में से a को हमने अकेला कर लिया क्योंकि हमने एट द एंड a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। अब ये माइनस इधर हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें वैल्यू पुट की। हमने बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, हमने इक्वेशन 2 में जो है वो वैल्यू पुट की है a की। तो ये वैल्यू पुट करने से हमें आंसर जो मिला है वो b का आंसर मिला है 2। उसके बाद जब b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो हम ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू इजीली निकाल सकते थे। तो हमने इक्वेशन जो थर्ड थी उसमें हमने a इक्वल्स टू -6 + 2b, इसमें हमने b की वैल्यू पुट की जो हमने फाइंड आउट किया है और कैलकुलेशन करके हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।